परमेश्वर आपको रिवॉर्ड देने वाला परमेश्वर है। आपकी सहयोग, आपकी सेवा का सहयोग परमेश्वर कभी नहीं भूलता है। परमेश्वर आप में, परमेश्वर में किया हुआ कोई भी परिश्रम व्यर्थ नहीं जाता है। परमेश्वर उस परिश्रम का आपको अच्छा फल देता है। देखिए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं सेवा क्यों करूं, मैं परमेश्वर का कोई काम क्यों करूं, मेरे पास समय नहीं है, मैं अपनी चीज़ों को परमेश्वर की सेवा के लिए कैसे दे दूं, वो ख़राब हो जाएगी, मैं अपनी बाइक परमेश्वर की सेवा के लिए कैसे दूं, मैं अपना घर परमेश्वर की सेवा के लिए कैसे खोल दूं, मैं कैसे अपनी चीज़ों को सेवा के लिए नहीं दे सकते, ये मेरी पर्सनल चीज़ें हैं। मैं तो बहुत सारे सेवक या बहुत सारे पास्टर को भी मैंने ये कहते सुना है कि मैं अपनी पर्सनल चीज़ों को सेवा के लिए नहीं दे सकता हूँ, मैं अपनी बाइक सेवा के लिए नहीं दूंगा, मैं अपना घर सेवा के लिए नहीं दूंगा, या मैं अपनी चीज़ों को सेवकाई के लिए नहीं दूंगा, ये मेरी पर्सनल है, ये सेवा की नहीं है। देखिए, एक वचन को आज हम पढ़ते हैं, लूका की किताब, उसका 5वां अध्याय, और इसको अगर आप 2 वचन या 3 वचन से पढ़ेंगे तो यहाँ पे यीशु मसीह ने प्रचार करने के लिए पतरस से उसकी नाव को मांगा और कहा कि पतरस, मुझे तुम्हारी नाव चाहिए कि मैं खड़े होकर उस पर प्रचार कर सकूं। और पतरस ने कहा कि ठीक है प्रभु, आप मेरी नाव को सेवा के लिए यूज़ कर सकते हैं। और 4 वचन में पढ़ते हैं, जब वह बातें कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। जब सेवा का काम खत्म हुआ, प्रचार यीशु मसीह का खत्म हो गया, तब परमेश्वर यीशु मसीह कहते हैं पतरस को कि मछलियां पकड़ने के लिए जाल डालो। और शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात भर मेहनत की है और कुछ नहीं पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डाल दूंगा। देखिए, पतरस कह रहा है, प्रभु हमने सारी रात भर मेहनत की है परंतु उस मेहनत का कोई फल नहीं मिला है। सारी रात भर हमने परिश्रम किया है पर कुछ नहीं मिला है। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए। कैसा किया? जब यीशु मसीह के कहने से उन्होंने अपने जाल को डाला तो बहुत मछलियों को घेर लाया। अब